वोल्केनो दुनिया के सबसे डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स में से एक है और भाई हम में से अगर कोई इसमें गिर जाए तो वो एक सेकंड भी नहीं लगाएगा हमें निकल के टकाने में। तो भाई जब ये इतनी बढ़िया चीज है तो ट्रैश को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम इसे क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं। पर इसमें भी कई सवाल उठते हैं, जैसे कि भाई दुनिया में तो इतना सारा कूड़ा है तो उसे कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, और क्या किसी ने इससे पहले इसे ट्राई किया है, इसमें क्या क्या डेंजर्स इन्वॉल्व है, और अगर ये सब पॉसिबल है तो हम इसे क्यों नहीं करते। अगर हम इंडिया की बात करें तो केवल इंडिया में ही 62 मिलियन टन का ट्रैश बरामद होता है, और अगर हम इसे वोल्केनो में डंप करने का सोचते भी हैं तो ये काफी लाजवाब आइडिया लगता है ना। पर ये इतना आसान भी नहीं होगा फ्रेंड्स। वोल्केनोस को एक परफेक्ट नेचुरल इंसिनरेटर के रूप में इस्तेमाल करना बहुत बढ़िया आइडिया लगता होगा, पर फ्रेंड्स ये एक बहुत ही डेंजरस आइडिया है और उस आइडिया को सक्सेसफुल करना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होगा। चलिए मान लिया कि हम इनमें से काफी सारे चैलेंजेस को पार कर भी लेते हैं, तो क्या इस वेस्ट को वोल्केनो में डंप करना सही आइडिया होगा या फिर ये हमारा प्लेनेट को और भी नुकसान पहुंचा देगा। तो आइए इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी नई वीडियो जिसका टाइटल है व्हाट इफ वी डंप अ प्लैनेट्स ट्रैश इनटू वोल्केनोस। इस प्रोसेस में हमारा फर्स्ट ऑब्स्टेकल होगा एक एक्टिव वोल्केनो को ढूंढना जो कि इस काम को आसानी से कर पाए। हमारे प्लेनेट अर्थ पे टोटल 1500 एक्टिव वोल्केनोस हैं जो कि इस चीज का पोटेंशियल रखते हैं, और मैं आपको बता दूं कि इनमें से एक भी वोल्केनो ह्यूमंस के आसपास भी नहीं है, जिसका रीजन ऑब्वियस है कि ह्यूमंस आखिर क्यों ही किसी डेंजरस एरिया के पास में रहेंगे। जिसका मतलब ये है कि हमारे गार्बेज को उन वोल्केनोस के पास ले जाना एक बहुत ही एक्सपेंसिव टास्क होगा। और सोचिए तब क्या होगा जब आप एक एक्टिव वोल्केनो के पास पहुंचो और आपको पता लगे कि वो वोल्केनो सही है ही नहीं। क्योंकि हमें जिस वोल्केनो की जरूरत है उसका नाम है शील्ड वोल्केनो, जो कि एक स्लो इरप्शन वोल्केनोस की कैटेगरी में आता है, जो कि अपने अंदर कंटेन करते हैं लावा लेक्स जो अक्सर वोल्केनोस अपने अंदर से बाहर निकाला करते हैं। अनफॉर्चुनेटली शील्ड वोल्केनोस बहुत ही रेयर होते हैं। हमें अक्सर ही जो वोल्केनोस मिलते हैं उनका नाम होता है स्ट्रेटो वोल्केनोस, जो कि अपने एंग्री और एक्सप्लोसिव नेचर के लिए जाने जाते हैं। इनमें भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव इरप्शंस देखे जाते हैं, जिसका रीजन होता है इसमें बनने वाला प्रेशर जो कि बनता है इनमें मौजूद हॉट गैस और मैग्मा से, जिसका सीधा सारा एक ही मतलब है दे आर नॉट द सेफेस्ट लोकेशन टर्म और वेस्ट। चलो हमने एक शांत प्रकृति का एक्टिव शील्ड वोल्केनो ढूंढ भी लिया, तो क्या उसके पास जाके उसमें वेस्ट को डंप करना सही होगा? तो ना मुन्ना ना, केवल आपकी गलतफहमी है, क्योंकि ये आइडिया आपकी फाड़ के रख देगा। सॉरी आई मीन ये एक बहुत ही घातक आइडिया साबित हो सकता है आपके लिए। ऐसा इसलिए कि वोल्केनो का वेंट माने कि उसकी ओपनिंग से कई भयानक पॉइजनस गैसेस, लावा स्प्लिटर जैसी चीजें रिलीज होती है, वो भी लगातार। और इसमें गार्बेज डंप करने से सिचुएशन तो केवल उसकी वर्स्ट स्टेज पे ही पहुंचेगी। 2002 के एक इंसिडेंट में इथियोपियन रिसर्चर्स के एक ग्रुप ने 30 किलो कूड़े के बैग को सीधे वोल्केनो के अंदर फेंका था, और उसका रिजल्ट काफी एक्सप्लोसिव था। लावा लेक्स अनस्टेबल होती है, तो अगर आप उसके सरफेस पे कुछ ट्रैश जैसी ठंडी चीज फेंकोगे तो आप ट्रिगर कर रहे होगे एक चेन रिएक्शन को, वो भी एक्सप्लोजन की, जिसमें से भयानक प्रेशर से एसिड स्टीम बाहर आएगी। तो भाई उसमें पूरे नेशन का कचरा डालने का सोचना भी अब एक बेवकूफी से कम नहीं हो, क्योंकि इससे जो एक्सप्लोजन्स होंगे उसकी कामना भी नहीं की जा सकती है। और चलो मान लिया कि हमने अपने ट्रैश को सेफली वोल्केनो में डालने का एक आइडिया ढूंढ लिया, लेकिन फिर भी हमें चिंता करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस वेस्ट को जलाने के बाद जो गैसेस रिलीज होगी उससे बहुत ही भयानक एयर पोल्यूशन क्रिएट होगा। और जरूरी नहीं है कि सारा मटेरियल लावा में मिल जाएगा, कुछ मटेरियल ऐसा भी होगा जिसे वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, जिसका कॉन्सिक्वेंस होगा कि वोल्केनो के सराउंडिंग लैंडस्केप्स पर भी वोल्केनो अनडाइजेस्टेबल पॉल्यूटिंग रेमिनेंट्स को भी स्प्लिट कर देगा। और अगर उसमें न्यूक्लियर वेस्ट भी बर्न करने का किसी ने सोचा होगा तो भाई रिजल्ट बताने की मुझे जरूरत थोड़ी ना है, वो तो आप जानते ही हो। और एक फैक्ट जिसे हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं वो ये है कि इस ट्रैश को वोल्केनोस तक शिप करने का जो कार्बन फुटप्रिंट जो होता है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब जिनको कार्बन फुटप्रिंट नहीं पता उन्हें मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। कार्बन फुटप्रिंट मींस किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में जो भी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा हम उसे उस एक्टिविटी का कार्बन फुटप्रिंट बोलेंगे, जिसे कैलकुलेट करने के सिस्टम में अलग अलग तरीके बनाए हुए हैं। एंड इस केस में भी अगर हम शिपिंग की बात करें तो भाई जितना ज्यादा एक शिप पर लोड होगा कार्बन फुटप्रिंट उतना ही ज्यादा होगा। तो भाई कुल मिला के ये एक बहुत ही टेरेबल आइडिया होगा। और यार इस आइडिया को छोड़ के भी कई तरीके हैं वेस्ट डिस्पोजल के, और एटलीस्ट हम ये ट्राई कर सकते हैं कि वेस्ट को हम ऐसे बर्न करें कि इसके इंसिनरेशन से एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए और हमारे पास एक नया एनर्जी का सोर्स भी पैदा हो जाएगा। और इसके कोई साइड इफेक्ट्स होंगे या नहीं वो तो भाई इस पर रिसर्च करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, और ऐसी ऐप पे कोई यूनिक पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन।